अगर देश में संविधान को बचाना है, व्यवस्था को बचाना है, देश को बिकने से बचाना है, देश को चाइना आंख दिखा रही है, मोदी जी चुप हैं, देश को बेचा जा रहा है, करोड़ों लोगों को अग्निवीर बनाकर बेरोजगार कर दिया गया है। भारत के लिए मुद्दा है चीन, इसके सामने मोदी जी का एक बोली नहीं निकलता है। पाकिस्तान भारत के सामने कोई मुद्दा नहीं है, चाइना मुद्दा है, उस पर भाजपा बात कर। हम लोगों ने मोदी को बनाया, मोदी को हम लोग खींच देंगे और गिरा देंगे और पतन हो जाएगा। ये बिहार की धरती है, जनक विदेही का धरती है, इस धरती से सीता निकली थी। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीर में हमारे पीछे जो आपको पोस्टर दिख रहा है, यह जदयू कार्यालय पे लगा हुआ है। आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में दिखा है, देश में दिखेगा। जुमला नहीं हकीकत होगी, हकीकत की बात होगी। तो मन की नहीं काम की बात। और यहाँ पे लगातार पिछले 3 दिनों से जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। उसमें कई सारे देश प्रदेश के नेता यहाँ पे आए हुए थे, कई कार्यकर्ता आए हुए थे। उन सबसे मैं बात 1 to 1 बात करने का और समझने का प्रयास करूँगा कि 2024 की कैसी तैयारी है, कितनी तैयारी है, क्या 2024 में जदयू भाजपा के सामने में क्या मुकाबला कर पाएगी। कई सवाल हैं, विपक्षी एका का भी सवाल रहेगा। और वो मुद्दे जिसको बीजेपी के हिंदू मुस्लिम के कंस्पायरेसी के सामने कौन से मुद्दे ये लोग खड़ा कर पाएंगे, ये भी सवाल रहेगा। क्या नाम हो आपका? सुरेंद्र उरांव, जिला उपाध्यक्ष जदयू बगहा से आए हैं जी। तो मैं ट्राइबल हूँ, ट्राइबल है ना, आदिवासी हूँ मैं। तो क्या लगता है कि जो आज जो बैठक हुई, आप लोग उसमें शामिल रहे, तो कितनी तैयारी है और क्या क्या मुद्दा हो सकता है 24 के चुनाव में? देखिए, ये नेशनल इशू है और हम लोग के आदरणीय नेता, हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह द्वारा जो रणनीति तैयार की गई है, वह बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए है। जितने भी समाजवादी पार्टी है, कौन सा मुद्दा है जिसको पूरे देश में नीतीश कुमार जी या आपकी पार्टी लागू करना चाहती है, लाना चाहती है, जिस पर चुनाव लड़ना चाहती है? आप देखे होंगे इस बिहार में, आप देख रहे होंगे ये सारा चीज़ जो पोस्टर लगा हुआ, ये संदेश है, सचात संदेश है कि मैं एक आदिवासी समाज, जिस समाज को लोग अंतिम हाशिए पर समझा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा आयाम दिया कि आज उन आदिवासी के पास आवाज़ आई है। आपने देखा होगा, अभी बात चल रही थी कि इसमें बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा देश में अभी भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और इस देश में पहला ऐसा राज्य बना जहां जनजातियों के लिए विशेष रूप से बल बना बिहार पुलिस में, जिसका नाम है स्वाभिमान बटालियन। भारत में ऐसा कहीं नहीं है, किसी राज्य में ऐसा नहीं है, केवल बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस में है। स्वाभिमान बटालियन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा सौगात जो अंतिम पावदान पे खड़े हमारे आदिवासी समाज थे, उनके लिए दिया है। तो यह एक इशू है, इसके बेसिस पे हम भारत के जितने भी आदिवासी हैं उसके लिए एक संदेश है माननीय मुख्यमंत्री का, और हम लोग इसी बेसिस पे लड़ेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम तो जेडीयू। ये दीवाने हैं, जबरा फैन है नीतीश कुमार के। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी को आप क्यों पीएम बनाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी का पीएम इसलिए बनाते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए सबसे पहला बिहार के एक जनता उनको अपने पुत्र और अपने पुत्री के समान है, सबको वो देखते हैं। और उन्होंने जो विकास का लकीर खींचा है, वास्तव में ईमानदारी से देखा जाए तो सचमुच में ये कल्पना करना आसान बात नहीं है। तो आज देश का जो अधूरा सपना है, हम लोग अपने मन में कल्पना करते हैं, और मेरे जैसे करोड़ों आदमी कल्पना करता है, नफरत का दीवार, आपस में बेमनस्ता, और भारत का जो माँ का नारा लग रहा है रक्षा करने के लिए हमारे सरहद पर, और आस पड़ोसी देशों से हमारा संबंध मुस्कुराहट की तरह होगा, और नफरत का दीवार टूटेगा। भारत के करोड़ों नौजवानों का घर में दिया जलेगा, भारत एक सुकून करेगा। एक नई भारत की कल्पना हो रही है, और अंबेडकर, लोहिया, गांधी का सपना साकार होगा। आपका शुभ नाम? संतोष कानन, हाजीपुर जदयू नेता है।
क्या लगता है कि वह कौन सा मॉडल है, वह कौन सा काम है जिसे जदयू या नीतीश कुमार जी पूरे देश में प्रचारित करना चाह रहे हैं? आप बीजेपी के सामने कौन सा मुद्दा पेश करेंगे? सबसे बड़ा बात यह है कि भारत में एक अंधकार की स्थिति आ गया था कि बीजेपी के सामने कोई पार्टी टिक नहीं रही थी। हर राज्य में जाके अमित शाह रुपए के बल पर सत्ता प्रबंध कर रहे थे। ये बिहार पहला राज्य हुआ जहां नीतीश जी ने भाजपा को ठोकर मारकर महागठबंधन की सरकार बनाई और देश से सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए, देश में एकता कायम करने के लिए, इस अंधकार युग से निकालने के लिए पूरे विपक्ष को एक करके प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर किया है। बिहार ने हमेशा देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। जेपी हो, जो बिहार के ही थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसी संपूर्ण क्रांति के जनक लालू जी और नीतीश जी हैं। आज फिर उसी संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है। अगर देश में संविधान को बचाना है, व्यवस्था को बचाना है, देश को बिकने से बचाना है, देश को चाइना आंख दिखा रही है, मोदी जी चुप हैं, देश को बेचा जा रहा है, करोड़ों लोगों को अग्निवीर बनाकर बेरोजगार कर दिया गया, सैकड़ों मुद्दा है, महंगाई बढ़ा दी गई, जीएसटी लगा दिया गया अनाज पर, आज 35 रुपये किलो आटा बिक रहा है जो 25 रुपये किलो 2 महीने पहले था। हर चीज़ का दाम भाग गया। गरीब आदमी का कमाई नहीं बढ़ा लेकिन खर्च बढ़ गया। शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है, कुछ नहीं बचने वाला है। इस अंधकार में नीतीश जी ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया कि इस बीजेपी को भी अगर विपक्ष एक हो जाए तो हम लोग सत्ता से भगा सकते हैं। उसी के साथ हम लोग हैं। सुनिए, एक सवाल है कि मोदी जी या बीजेपी मुस्लिमों को टाइट रखती है, यही चाहिए लोगों को, लोग उसी पे वोट कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ यूपी में भी थी लेकिन यूपी में सरकार आ गई। तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जनता ऊपर उठ पाएगी? बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी सफल नहीं हुई। 1990 से यहाँ मंडल और कमंडल पर वोट गिरता है। मंडल की ही ये फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो पाएगी? इसीलिए तो नीतीश जी बिहार ने देश को जगाने का काम किया है। जाति जनगणना जो करा रहे हैं बिहार में, पूरे देश में होना चाहिए। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, जो क्रिस्टल उसका क्लियर है, उसके समक्ष में आपकी जातीय जनगणना को आप लोग मुद्दा बनाने वाले हैं? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम में भेद करके भाजपा सत्ता में आई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, इसके खिलाफ ही बिहार ने कहा है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द कायम करेंगे। और हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश में एकता को, देश को अखंडता को बचाने का, गरीबी दूर करने का, महंगाई दूर करने का, गरीबों को रोजगार देने का, जो आज छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सारे संवैधानिक तंत्र को विफल किया जा रहा है। राम मंदिर बना दिए मोदी जी, मुस्लिमों को टाइट रखते हैं, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। जनता को तो वो चाहिए ना, जनता इस पे बात कहाँ कर रही है? पाकिस्तान भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं है। भारत के लिए मुद्दा है चीन, जिसके सामने मोदी जी का एक बोली नहीं निकलता है। पाकिस्तान भारत के सामने कोई मुद्दा नहीं है, चाइना मुद्दा है, उस पर भाजपा बात करे। ठीक। टीवी अखबार अक्सर आपको बिहार में जंगल राज की एंट्री दिखा रहा है। लगातार बिहार में जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। टीवी अखबार के इस खेल को आप लोग समझ पाते हैं? हम नीतीश जी पर बोलना चाहते हैं। मैं राणा संजीव सिंह, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड सहकारिता एवं किसान प्रकोष्ठ सह प्रभारी वैशाली जिला हूँ। कितनी तैयारी है, क्या तैयारी 24? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक लोकप्रिय नेता हैं, निर्विवाद नेता हैं और इन पर कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित नहीं हो सका है। और सर्वधर्म, सर्वजात, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, युवा सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, आपको बैठ लेने के लिए पहले धन्यवाद। आप इस चौथे स्तंभ है देश के, आप सारे जगहों ये खबर को चलाते हैं जिससे नई नई जानकारियाँ अपडेट होते रहती हैं। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और देश में अभी जो भाजपा के खिलाफ गोलबंदी हो रही है उसमें इनको लोग मान रहे हैं, अब भारत के भविष्य भी है। इस प्रकार नीतीश कुमार आगे भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जिस तरह से बिहार में अराजकता था, देश स्तर की बात मैंने आपको कहा हूँ, लेकिन बिहार का एक उदाहरण जरूर पेश कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बिहार को जो भ्रष्टाचार था
और अपहरण राज था, कई तरह के अव्यवस्था थे, सड़क बिजली नहीं थी। आज वहाँ सड़क बहाल हो गया, पुलिया बन गया, निर्बाध रूप से बिजली मिल रही, हर घर नल जल पहुँचा है, साथ निश्चय योजना चला है। इस प्रकार इन्होंने पूरे देश को एक दिशा देने का काम, साइकिल पोशाक का योजना पूरे देश में यहाँ पहले शुरू हुआ, नल जल पहले यहाँ हुआ, साथ निश्चय हुआ। इस प्रकार इन्होंने काम के बल पर, और 17 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इन पर अभी कोई भ्रष्टाचार का, माननीय पत्रकार महोदय आप भी जानते होंगे, आप चौथे स्तंभ हैं देश के विकास में, राजनीति के विकास में भी आपकी बड़ी अहम भूमिका। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये भारत के आगे भविष्य के नेता हैं, और सभी लोगों को, इनको अन्य प्रदेश से भी लोग जो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सुनेंगे, देखें, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल यही थे, इस देश के रहने वाले, प्रदेश के रहने वाले थे, जयप्रकाश जी थे, बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, वैशाली भूमि है, नालंदा प्रथम विश्वविद्यालय है। तो ये बिहार अपने आप में ऐतिहासिक है। बिहार का निर्णय भी, बिहार से यह देखना शेष होगा कि बिहार से क्या नया संदेश जा पाता है, और जो बिहार में हुआ है वह देश में दिखेगा, ऐसा नारा भी है, जो प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यह वक्त ही बताएगा कितना असर हो पाएगा, विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगी, और मोदी के सामने में क्या एक मजबूत दावेदारी पेश कर पाएंगे नीतीश कुमार। उसी की तैयारी चल रही है, 18 महीने शेष बचे हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है, उसी के समक्ष क्या लगातार 18 महीने उससे आगे तक भी जदयू राष्ट्रीय स्तर पे चुनावों की तैयारी कर पाएगी, विपक्ष का कितना साथ मिलेगा यह देखना शेष होगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, वरिष्ठ नेता जदयू। क्या लगता है कितनी तैयारी है, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को आगे माननीय बढ़ाने के लिए? नेता एक आदर्श और समाजवादी है, एक व्यक्तित्व है, और इनके अंदर में बिहार की धरती पर कूट कूट के संस्कार है। संसार का परिवर्तन का नारा अगर देते हैं तो बिहार की धरती से किसी को बनाना और बिगाड़ने का अगर है पावर तो बिहार के बेटियों में होता है। हम लोगों ने मोदी को बनाया, मोदी को हम लोग खींच देंगे और गिरा देंगे और पतन हो जाएगा। ये बिहार की धरती है, जनक विदेही का धरती है, इस धरती से सीता निकली थी, और हम लोगों का आदर्श ही शक्ति है। जो जब बिहार जगा है तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो हम लोग परिवर्तन इस बार करके संपूर्ण भारत में दिखाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी उत्साह है, जोश है, हौसला है इन लोगों के पास। कार्यकर्ता हैं जदयू के, कार्य करने की लगातार बैठक चल रही थी, आज समाप्त हुई है। इनका उत्साह 7वें आसमान पे है। क्या यह उत्साह 2024 तक रहेगा? क्या 2024 में मोदी जी को ये लोग टक्कर दे पाएंगे? कई सवाल हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुकम सिंह कश्यप है, राजस्थान प्रदेश संयोजक हूँ जनता दल से। राजस्थान से आए हैं? जी हाँ। तो क्या लग रहा है मोदी जी का क्या प्रभाव है? मतलब 24 में नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो 14 में आया था 24 में नहीं आने देंगे। क्या लग रहा है, कितनी तैयारी आप लोग के पास? 24 में हम मोदी जी को बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो